ये वाला समझना है बेटा हूँ तुम्हें? समझना है। तुम किधर बैठती हो? इधर बैठा करो। कौन है खटपट क्या करते हो? ए की पावर है एमकेएस से यूनिट इसकी पढ़ ली थी वर्क। अब इसकी है सीजीएस यूनिट। अब सीजीएस को क्या कर दिया, जैसे न्यूटन था, फोर्स को किसे मेजर करते हैं एमकेएस में? न्यूटन में। और जो डिस्टेंस थी उसको मीटर में। यही तो था, ये था तुम्हारा एमकेएस में या एसआई यूनिट। न्यूटन मीटर को क्या बोला था? जूल। कल वाली क्लास में यही हुआ था कि न्यूटन मीटर को जूल बोलेंगे। अब सीजीएस में यही चीज क्या हो जाएगी, जो वर्क डन होगा वो 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। 2.5 सेंटीमीटर क्यों होगा? फोर्स को तुमने चेंज कर दिया, फोर्स न्यूटन में चेंज हो रहा है, वो डाई में कर दिया। मीटर था वो सेंटीमीटर में चेंज कर दिया, तो 2.5 सेंटीमीटर हो गया। ये भी वर्क की है सीजीएस। अब 2.5 और सेंटीमीटर को एक नया नाम दे दिया, इतना बड़ा कौन याद रखेगा? अर्ग बोल दिया इसको। 2.5 सेंटीमीटर अर्ग बोला जाएगा, न्यूटन मीटर जूल बोले जाएगा। अब ये दिखाया गया कि 1 जूल में कितने अर्ग आएंगे। 1 जूल इक्वल टू, कल ये पढ़ा था 1 न्यूटन इंटू मीटर। अब 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? 10 टू द पावर 5, और मीटर में सेंटीमीटर 10 टू द पावर 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 10 टू द पावर 7 2.5 सेंटीमीटर हो गया। 2.5 सेंटीमीटर क्या बोलते हैं? अर्ग बोलते हैं। तो 10 टू द पावर 7। देखो इसमें दे रखा है एक फोर्स दे रखा है 25 न्यूटन का, तो पहले ये लिखना फोर्स इक्वल टू कितना है? 25 न्यूटन। और इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या फिर जो डिस्टेंस उसने करी है वो कितनी है? 13 मीटर। एस इक्वल टू लिख लेते हैं 13 मीटर। नॉर्मली इसमें वर्क डन निकाला है तो वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ एस। लेकिन कॉस थीटा भी होना चाहिए था। कॉस थीटा यहाँ पे सामने जा रहा है तो 0 हो जाएगा। 0 की वैल्यू, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये लिखा नहीं है इतना वाला, ठीक है? वैसे लिखना है, आगे है ये। तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा? 25 मल्टीप्लाई 13। W इक्वल टू ये 7 जूल आएगा, 325 जूल आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, W इक्वल टू एफ एस, F इक्वल टू एम ए, ऐसे भी थे बहुत सारे, ठीक है? अभी इसमें काइनेटिक एनर्जी और वो भी आएगी। सुनो, 2 क्वेश्चन लिख दिए, समझो पहले कैसे कर रहे हैं। सबका किसका कितना आया? 1200। हाँ, अब यही समझ लेना 1200 नहीं आया, कुछ चेंज आएगा। इसमें देखो एक ब्लक्स है, 2 ब्लक्स है, पेयर ऑफ ब्लक्स कितना फोर्स लगाते हैं? F इक्वल टू तो हो गया 140 न्यूटन। डिस्टेंस हमने करी है कवर 15 मीटर, तो S इक्वल टू हो गया तुम्हारा 15 मीटर। इस वाले डायरेक्शन का कुछ नहीं दे रखा है, तो हम यही समझ लेंगे जिधर फोर्स लगाया उधर ही क्या हुआ? उधर ही वर्क हुआ है। यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो वर्क इक्वल टू एफ एस। कॉस थीटा 0 ही हो जाएगा। W इक्वल टू ये हो जाएगा 140 और ये वर्क इक्वल टू कितना हो गया? 300 जूल हो गया। इसमें डायरेक्शन का कुछ दे नहीं रखा। सेकंड वाले में देखो, अ बॉक्स ऑफ पुशेस थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। S इक्वल टू तो ये हो गया, इस पे लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स। अब फोर्स ये नहीं बोला कि उसने जो पुश करा है वो वाला, इधर देख लो। अब मैं ये नहीं बोला कि जो मैं पुश कर रहा हूँ वो वाला वर्क, मैं ये कह रहा हूँ जो फ्रिक्शन लग रहा है उसकी बात करी गई है। एक जैसे बॉक्स में इधर से फोर्स लगा रहा हूँ, वो खिसक के यहाँ पे पहुंच गया, तो मैंने इस फोर्स की बात ही नहीं करी है। यहाँ पे जो सरफेस होगा उस पे जो फोर्स लग रहा है उसकी बात कर रहे हैं, जो फ्रिक्शन फोर्स। इसको धकेला इधर गया, फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? इस साइड में। तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो डायरेक्शन इधर हो जाएगी, मूवमेंट हो जाएगा इधर, अपोजिट हो गए। तो फ्रिक्शन कैसा लग रहा है? माइनस का। फोर्स इक्वल टू माइनस का 120 न्यूटन लिखोगे। डिस्टेंस कितनी हो करी है उसने? 10 मीटर। W इक्वल माइनस एफ एस, और ये 10, ये माइनस का 1200 जूल आया। अभी मैंने केवल एनर्जी का ये बताया कि एनर्जी किस किस टाइप की हो सकती है। काइनेटिक और पोटेंशियल का तो पढ़ना ही है, उसके बारे में तो पता ही होना चाहिए। जैसे एक ये पेन है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। दुनिया में जितनी चीजें हैं पोटेंशियल एनर्जी है उनमें। जैसे बैडमिंटन का ले लो, बैडमिंटन में तो कोई काइनेटिक एनर्जी है नहीं। जब उससे शटल या फिर बॉल मारते हैं, टेबल टेनिस हो या वो, तो उसके जो रैकेट होते हैं, जो गट्स होते हैं, वो पीछे की तरफ जाएंगे। तो जितना वो पीछे की तरफ जाएंगे उतना ही उसको फोर्स से आगे भेजेंगे। तो एक एनर्जी उसमें स्टोर है, उसका एक नया नाम दे दिया पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है? जैसे धनुष वगैरह चलाते हैं तो धनुष की जो वो स्टिंग है उसको पीछे की तरफ खींचना पड़ेगा। जितना पीछे खींचो उतना वो आगे जाएगा। तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी, जो वो तार चल रहा उसमें पोटेंशियल एनर्जी थी, उसने काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर दिया और उसको एरो को आगे भेज दिया। अब देखो एनर्जी है क्या? पहले एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। कोई भी काम करने की हमारी जो क्षमता रहेगी, कैपेसिटी रहेगी, वो एनर्जी। हम कितनी एनर्जी से काम कर रहे हैं, कुछ लोट के पढ़ रहे हैं, कुछ बैठ के पढ़ रहे हैं। तो बैठने की तुम्हारी कैपेसिटी है, एनर्जी लगा रहे हो तुम, ठीक है? तो वो एनर्जी है। एक तरह से वर्क और एक तरह से एनर्जी लगभग सेम है। वर्क इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यहाँ फॉर्म लिखा है, वहां फ्रॉम लिखा हुआ है। तो जो वर्क है, वर्क जितना भी ट्रांसफर होगा या वर्क जितना भी होगा उसमें जितनी एनर्जी लगेगी उसी के इक्वल होगा। अब एक नई चीज बता दी, जो वर्क होगा, वर्क इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। एनर्जी तुम जितनी ट्रांसफर कर रहे हो, जैसे मैं बोलने में जितनी ट्रांसफर कर रहा हूँ एनर्जी, तो मेरे अकॉर्डिंग जितनी एनर्जी वेस्ट हो रही है वो एक तरह से वर्क बोला जाए। लेकिन वर्क क्या था कि उसमें थोड़ा सा मूवमेंट होना चाहिए। यहाँ मैं बैठे बैठे बोल रहा हूँ, वर्क नहीं कर रहा, एनर्जी तो वेस्ट हो रही है। अब यूनिट ऑफ एनर्जी आ सकती है, इसकी भी यूनिट क्या होती है? जूल होती है। वर्क और एनर्जी सेम है तो इसकी भी यूनिट सेम हो जाएगी। अब ये नीचे लाइन लिख दी, जूल था वो आया कहां से था? किसी साइंटिस्ट के नाम पर है, नाम है जेम्स प्रेस्कॉट
जूल। अब देखो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क, 1 जूल काम करने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी वो 1 जूल एनर्जी बोली जाएगी। मतलब 1 जूल जितना काम कर लिया, 1 जूल के बराबर जो काम कर रहे हैं वो 1 जूल एनर्जी होगी। 1 किलो जूल, किलो जूल कुछ नहीं है, बस एक बड़ी यूनिट है, जूल से बड़ी, किलो में 1000 होती है, तो 1 किलो जूल इक्वल टू 1000 जूल लिख दिया। ठीक है, इसमें कुछ नया नहीं लिखा है। इसमें बस ये देख लेना जो वर्क होगा हमारा वो एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन और करने हैं। अब कौन सी एनर्जी होगी, जैसे या तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हो सकती है पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, दोनों हो जाएंगी वर्क के इक्वल।